दोस्तों, यह वीडियो एक बार अपने फायदे के लिए जरूर देखना। यह वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में 1 जनवरी के दिन अगर आप यह उपाय कर लेती हो तो यकीनन आप पर मां लक्ष्मी की कृपा होगी और आप धनवान बन जाओगे। मां लक्ष्मी की मैं सौगंध खाता हूं। आप धनवान ना बने तो मुझे बताना दोस्तों, बस जो उपाय आपको बताए जाएं वह उपाय कर लेना। चलिए जानते हैं नए साल के दिन कौन से वृक्षों को छूने से हमारी गरीबी मिटती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे वर्षों के बारे में बताऊंगा। 3 में से कोई भी एक वृक्ष को आप छू लेते हैं तो तत्काल आपकी गरीबी मिट जाएगी। इसमें आपको एक भोग भी चढ़ करके आना है। मैं सारी जानकारी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो में कंटिन्यू बने रहना। देखिए, हमारे हिंदू धर्म में पेड़ पौधों को देवी देवता मन करके, पेड़ पौधों को देव स्वरूप मान करके हम इनकी पूजा करते हैं। पर साइंस भी कहते हैं कि पेड़ पौधे मनुष्य को फ्री में प्राण वायु प्रदान करते हैं। बिल्कुल ही पेड़ पौधे हमें फ्री में प्राण वायु प्रदान करते हैं। पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं एवं हमारे द्वारा निकाले जाने वाले कार्बन डाइऑक्साइड एवं अशुद्ध जितने भी खराब होते हैं इन वायु को अपने में अंदर ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधे स्वयं तेज धूप में तपता है एवं मनुष्य को शीतल छाया प्रदान करता है। पेड़ पौधे हमें कई प्रकार के फल फूल एवं जलाने के लिए लकड़ी भी प्रदान करते हैं। तो हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधों को बहुत गुणकारी कह गए हैं। अनेक बीमारी का फ्री में उपचार पेड़ पौधों के माध्यम से, जड़ी बूटी के माध्यम से कर सकते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण भी पेड़ पौधों को बहुत ही महत्व दिए हैं। वृक्ष में जो पीपल के वृक्ष हैं, इसे वर्षों का राजा कहा जाता है क्योंकि पीपल वृक्ष की आयु अन्य वृक्षों की तुलना में बहुत अत्यधिक होती है। भगवान श्री कृष्ण भी स्वयं गीता में कही है, मैं वर्षों में पीपल का वृक्ष हूं, क्योंकि स्वयं पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी जी निवास करती है। तो आपको नए साल के दिन इस वृक्ष को छू करके आ जाना है। आपके गरीबी, रोग, दोष एवं समस्त विकार समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, हमारे धर्म में ऐसे अनेक वृक्ष हैं जो कल्याणकारी एवं मंगलकारी कह गए हैं। यह वृक्ष मनुष्य के सभी प्रकार के कासन को दूर करते हैं, परेशानी को दूर करते हैं और दूर करने में समर्थ बांध भी है। तो आज की वीडियो में मैं ऐसे 3 पवित्र वर्षों के बारे में बताऊंगा जिसे आपको नए साल के दिन शाम के समय में छू करके आ जाना होता है और साथ में आपको एक कपूर और आपको एक लांग रखना है। मैं यही जानकारी नवरात्रि के समय में बताया था, लेकिन नवरात्रि के समय में मैंने आपको टोटके नहीं बताई थी। मैं टोटके ऐसे बता रहा हूं कि इसी के साथ में आपको एक कपूर और एक लांग वहां पर रख कर जाना है और इस वृक्ष के नीचे जालना भी है। और मैं आप लोगों को इस वृक्ष को वोट के लिए, अर्थात इस वृक्ष को आप अपनी समस्या बोलेंगे, छूते ही आपकी गरीबी मिटेगी। बहुत अच्छी जानकारी है और आपको बहुत स्वरूप इसमें क्या लगाना है वह भी मैं जानकारी इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। जय माता लक्ष्मी, नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, अगर आप कठिन मेहनत करने के बाद भी एक दिन में 200 से कमा रहे हैं और वही एक व्यक्ति कम मेहनत करके आज 2000 कम रहा है तो कौन सा अच्छा है, 2000 कमाने वाला या RS 100 कमाने वाला? 2000 कमाने वाला व्यक्ति कई प्रकार के उपाय करके सारी चीजों को, पैसों को तेजी से खींचने का काम करता है। दोस्तों देखिए, मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को अच्छी अच्छी जानकारी इसीलिए सिखाता हूं। कई लोग हमें कमेंट करके पूछते हैं, गुरुजी हमें एक वक्त की सही तरीके से रोजी रोटी नसीब नहीं हो पाती। हमारे पड़ोसी जो लाखों रुपए कमा रहे हैं, तो क्या इसमें हमारे भाग्य की गलती है? देखिए, भाग्य को आप मेहनत के द्वारा दूर कर सकते हैं, लेकिन पूर्व के समय में हमारे द्वारा किसी भी प्रकार की अनहोनी हो गई होती है या किसी भी प्रकार की हमारी कुंडली में दोष लग गया हो तो उसे दूर करने का काम करते हैं यह पेड़ पौधे। दोस्तों, ये पेड़ पौधे जितने भी होते हैं, यह अगर आप नए साल के दिन इन 3 वर्षों में से अगर आप इसे जाकर के छू लेते हैं तो आपके जीवन में जो दोष लगे हैं, आपके जीवन में किसी भी प्रकार का आपको शराब लगा है, बद्दुआ लगा है, तो उसे यह पेड़ पौधे अपने अंदर में खींच लेते हैं
ये अपने अंदर खींच करके अपनी डाली को आपकी बद्दुआ के कारण अपनी छोटी सी डाली को तोड़ देते हैं, यानी कि छोटी सी डाली सूख जाती है और आपकी बद्दुआ के कारण जो सामने वाले ने आपको बद्दुआ दी थी और आप इसे छू करके आते हैं इन वृक्षसोन को, तो आपकी बद्दुआ इन वर्षों में चली जाती है, इनकी एक डाली सूख जाती है। आप देख लेना और आप खुद देखना, इस वृक्ष को छोटे ही बिल्कुल ही किसी शुभ अवसर पर या फिर नए साल पर आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा कि इस टाइम से आपके काम बनना शुरू हो जाएंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को वर्षों के बारे में बता दूं। मैं पहले वाले वीडियो में भी बता चुका हूं कि नवरात्रि के समय में बहुत ही उत्तम वृक्ष माना जाता है। पारिजात का वृक्ष समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था। आप सभी दर्शकों को यह जरूर पता होगा और यह देवराज इंद्र के नंदन में स्थापित किया गया था। बिल्कुल ही जो नंदन बंद है माना जाता है, स्वर्ग में वहां पर स्थापित करके रखे गए थे। पारिजात वृक्ष भगवान श्री कृष्ण ने मानव जाति के जन कल्याण के लिए धरती लोक पर लाए थे। अगर किसी को हिंदू भाइयों को उनके बारे में जरूर पता होगा, सत्यभामा की कथा पढ़े हैं तो जानकारी मिल सकती है। आप सर्च करके गूगल में भी देख सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि मनुष्य के शरीर में कितनी भी ज्यादा थकान हो, बिल्कुल इस वृक्ष को छूते ही तत्काल समाप्त हो जाती है। बहुत से लोग इस वृक्ष को थकान होने को बिल्कुल इस वृक्ष को छोटे हैं। बड़े बड़े राजनीतिक से जुड़े हुए लोग हैं। हमारे चैनल में बहुत से लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, आपसे निवेदन करना चाहूंगा, तो इसीलिए इस चैनल को मिस मत करिए, जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धर्म क्षेत्र से जुड़े हुए हैं सारे लोग, हमें जानकारी सजा भी करते हैं। दोस्तों, इस वृक्ष के नीचे, ध्यान से सुना, इस वृक्ष के नीचे आपको नए साल के दिन जाना है और आपको घी का यहां पर दीपक जलाना है। अगर आप घी का दीपक जलाने में समर्थ नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कोई भी तेल का दीपक जला सकते हैं, सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं। आपको करना क्या है, एक लोग रखना है और एक कपूर रखना है और आपको मनोकामना बोलना है कि है वृक्षराज, आप हमारी यह मनोकामना करें। आप मनोकामना वहां पर बोल देना, मैं यहां पर आपको नहीं कहूंगा, और इस वृक्ष को आपको छूना है और छूने के बाद इस वृक्ष को, पारिजात के वृक्ष को मक्खन का भोग लगाना है। पारिजात के वृक्ष पर स्वयं भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी निवास करते हैं। शास्त्रों के अनुसार भगवान कृष्ण के यह स्वरूप कह गए हैं क्योंकि भगवान कृष्ण ने मानव जाति के कल्याण के लिए पारिजात के वृक्ष को नंदन वन से लाए थे। तो इसे छूते ही अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की है लगी हो, बद्दुआ लगी हो, किसी की बुरी नजर लगी हो, जिसके कारण आपके बंदे किस्मत के ताले खुल नहीं रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके बंदे किस्मत के ताले खुल जाए, बद्दुआ कट जाए, शनि दोष लगा हुआ है कट जाए, तो इस वृक्ष हुए और आपको अपनी प्रार्थना बोली है कि हमारी गरीबी को मिटाए। इस प्रकार से छूटे हुए आपको प्रार्थना करना है और एक लौंग और आपको एक कपूर टू जालना ही है और उसके ऊपर में एक लांग डाल देना और आपको मक्खन का भोग इसे लगा देना है। बिल्कुल ही आप उसे देखना, इस टाइम से आपके शरीर हल्का लगना शुरू हो जाएगा और आपकी है बद्दुआ मिट जाएगी। अब आप में से अधिकतर लोग बोलेंगे कि गुरुजी हमारे घर के आसपास कोई पारिजात का वृक्ष नहीं है, तो हम क्या करें? तो चलिए मैं दूसरा वृक्ष बताता हूं। तो दूसरे वृक्ष में है गुर्जर का वृक्ष, गूलर के वृक्ष को। यहां पर मैं इतना उत्तम बताता हूं क्योंकि गूलर के वृक्ष को स्वयं भगवान नरसिंह देव का वरदान प्राप्त है, क्योंकि गूलर के वृक्ष को नरसिंह देव ने स्वयं वरदान दिया है कि आपका वृक्ष पर एवं आपकी जो माता लक्ष्मी है, हम आपके वृक्ष पर निवास करेंगे। और ऐसा भी कहा जाता है कि गूलर के वृक्ष के पास से अगर मुर्दे को ले जाया जाए तो उसके सारे पुण्य को यह वृक्ष खींच लेता है। आप में से बहुत सारे लोगों को लोक कथा जरूर पता होगा। तो गूलर के वृक्ष को भगवान नरसिंह देव ने बहुत सारा वरदान दिया है कि आप लोगों के कष्ट भी हारेंगे। तो आपको करना क्या है? नए साल 1 जनवरी के दिन साइकिल के समय गूलर के वृक्ष के पास में जाना है। आप भी का दीपक जला सकते हैं, समर्थ नहीं है तो आप सरसों के तेल का दीपक भी जला सकते हैं, तेल का दीपक भी जला सकते हैं। तो इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। आपको जलाना है और आपको एक कपूर और एक आपको जैसे रखें लौंग को जलाना है, जैसे अभी मैंने पहले भी बताया है उसी प्रकार से जलाना है और इसे छू करके प्रार्थना करना है
आपके वृक्ष पर स्वयं भगवान नरसिंह देव तथा माता लक्ष्मी जी विराजित हैं। हम प्रार्थना लग रहे हैं कि हमारी गरीबी एवं हमारी परेशानी एवं जो किसी की हमें है लगी है, बद्दुआ लगी है, किसी की बुरी नजर लगी है, हमारे घर में किसी को नजर दोष लगा है, सारे देशों को समाप्त कर दीजिए, आप अपने अंदर में समाहित कर लीजिए, खींच लीजिए। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करना है और गूलर के वृक्ष को आपको बताशे का भोग लगाना है। बताशे आपको समर्पित कर